नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 258 यानी सेट नंबर 258। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है? दोस्तों, नेटियर सिंचाई परियोजना केरल में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, डालमा अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? दोस्तों, मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? दोस्तों, डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद
मार्टिन लूथर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? दोस्तों, भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? दोस्तों, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सा है? दोस्तों, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों, फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य जिम कॉर्बेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हरित सोना किसे कहते हैं? दोस्तों, हरित सोना चाय को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों, वह इटली निवासी था पेट्रॉक, जिसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? दोस्तों, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किसके शासन में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो के शासन में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? दोस्तों, बेलूर मठ का संस्थापक स्वामी विवेकानंद था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, वरुणा परियोजना किससे संबंधित है?
दोस्तों वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? दोस्तों तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? दोस्तों विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों मांडी सिंचाई परियोजना व्यास नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के मखदूम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, रोहिला युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों रोहिला युद्ध 1774 में हुआ था। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।